हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या एक बार। लेट एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जी एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इफ अल्फा बीटा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बी द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, then correct match up number of real and distinct roots of the equation f of gx equal to 0 in column second under some restrictions condition given in column 1। ओके, तो देखो अब यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। पहले वाले के रूट अल्फा बीटा हैं और दूसरा वाला जी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसके रूट्स हम अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। और हमें किसके रूट्स का नेचर बताना है? एफ ऑफ जी एक्स। और एफ ऑफ जी एक्स जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? बाई क्वाड्रेटिक होगी, फोर्थ डिग्री का इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब मैक्सिमम इसके कितने रूट हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। वो कैसे होंगे वो बात की बात है, लेकिन 4 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब यहाँ पे पहले तो हम ये देखें, ये देखो जी एक्स जो है, जी एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो जो जी एक्स का जो रेंज होगा है ना, जी एक्स का जो रेंज होगा, ये बड़ा कॉमन सा एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऐसा बनता है ना, इसका ग्राफ सबको बनाना आता है। तो ये -1/2 और ये हो जाएगा आपका 3/4। यहाँ ये ऐसे चलता है, ऐसे चला जाएगा ऊपर। कहने का मतलब ये 3/4, मतलब जो जी एक्स होगा, जी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगा। ये एकदम फिक्स है ना। तो जी एक्स की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी तो एक्स कुछ भी डाल दें है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स कुछ भी डाले, जी एक्स कभी जीरो नहीं होगा। तो जी एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स हो गए इमेजिनरी, सिंपल सी बात है। अब हमारा जो एफ ऑफ जी एक्स होगा, अच्छा एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स ऑप्शन में दे रखे हैं ABCD में, कौन कौन से किस कंडीशन में क्या है वो दे रखा है, उसके हिसाब से काम करना है। अब ये बताओ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जीरो कैसे बनेगा? तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जी एक्स डाल देते हैं। तो ये बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। ओके, अब ये बताओ जैसे अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब अगर हम x की जगह क्या डाल देंगे? जी एक्स, तो a जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस b जी एक्स है ना, और प्लस c इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे? अल्फा और बीटा। मतलब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो ये जब एक तरीके से ये जी एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जी एक्स की वैल्यू अल्फा आएगी, जी एक्स की वैल्यू बीटा आएगी। तो जी एक्स की वैल्यू अल्फा, जी एक्स की वैल्यू बीटा। तो जी एक्स क्या है आपका? ये क्वाड्रेटिक है। फिर से हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दो दो की, तो 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा पे डिपेंड करेगा कि मतलब जी एक्स की वैल्यू कैसी आ रही, उस हिसाब से होगा। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ जी एक्स। ये हमारा क्या? एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये वाली क्वेश्चन हमने बना लिया एफ ऑफ जी एक्स। ओके, अब देखो ध्यान से। अब अल्फा की वैल्यू अगर -1 से छोटी है, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो देखो अगर अल्फा -1 से छोटा है, बीटा 1 से बड़ा है, तो जब अल्फा -1 से छोटा होगा, अल्फा लेस देन -1 एंड बीटा ग्रेटर देन 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा एक जी एक्स की वैल्यू -1 से छोटी आई। अच्छा, जी एक्स की वैल्यू अगर -1 से छोटी होगी, जी एक्स की वैल्यू माइनस से छोटी कुछ मान लेते अल्फा की वैल्यू आ गई -2, तो जी एक्स इक्वल टू -2 समझने के लिए। अगर जी एक्स वैल्यू -2 आ गई तो ये बताओ जी एक्स तो हमेशा 3/4 से बड़ा होगा, एक्स कुछ भी हो। तो क्या जी एक्स वैल्यू कभी -2 हो पाएगी किसी एक्स के लिए? तो यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू -2 कोई ऐसा एक्स मिलेगा जिसके लिए जी एक्स वैल्यू -2 होगा? नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन दिख रहा साफ साफ, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू 3/4 से बड़ी है हमेशा एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए। तो जी एक्स की वैल्यू -2 कभी हो ही नहीं पाएगी। अब दूसरा एक जो सोल्यूशन आया है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आई क्या? 1 से बड़ी। तो बीटा क्या है आपका? जी एक्स ही है। तो जी एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने 1 से बड़ा नंबर ले लिया कोई 2,
तो जी एक्स इजिकल टू 2 ये वैलिड है, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू 2, देखो जी एक्स की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी हमेशा, है ना, जी एक्स की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी, 3/4 से 2 क्या 3/4 से बड़ा है। तो जब जी एक्स इजिकल टू 2 लिखेंगे या जी एक्स इजिकल टू 3/4 1 से बड़ा नंबर लिखेंगे तो यहाँ से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो जी एक्स इजिकल टू 2 से आपको क्या मिलेगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, सॉल्यूशंस। तो यहाँ से मिल जाएंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जी एक्स इजिकल टू 2 से मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली। तो ये रहा। तो ए ऑप्शन के सामने क्या होना चाहिए, 2, तो इसके सामने आर होना चाहिए ना, आर आ गया। अब दूसरा देखो, बी पार्ट में क्या अल्फा और बीटा दोनों 1 से बड़े हैं, तो बहुत बढ़िया। तो अल्फा बीटा दोनों डिस्टिंक्ट है ही और साथ में 1 से बड़े हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आ जाएगा, देखो, तो जी एक्स अल्फा बीटा क्या है, जी एक्स ही सॉल्व करके आएगा। तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी हमने मान लेते 2 ले लिया, एक जी एक्स ले लिया, 3 ले लिया। तो जी एक्स इजिकल टू 2, जी एक्स हमारा अगर 3/4 से बड़ा है ना, तभी सोल्यूशन देगा। तो जी एक्स वैल्यू 2, इसका मतलब यहाँ से आपको एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जी एक्स इजिकल टू 2 को सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज ऑफ, है ना, 2 रियल सोल्यूशन, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कितने मिल गई, 4 सोल्यूशंस, है ना, कितने मिल जाएंगे इस केस में 4, यहाँ से दोनों से मिल गया, 4 मिल गया आपको। तो 4 कहाँ है, टी के सामने, है ना। उसके बाद फिर क्या है, अल्फा बीटा दोनों क्या है, -1 से छोटा। तो जी एक्स की वैल्यू इस केस में अगर हमने क्या किया, जी एक्स की वैल्यू लेस देन क्या आ गई, -1, मान लेते -2 ले लिया, और जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, कोई निगेटिव नंबर आ गया लेस देन, है ना। तो इस केस में क्या होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। जी एक्स तो हमेशा भाई 3/4 से बड़ा है, तो जी एक्स इजिकल टू -2 हो, ऐसा कोई एक्स बताओ, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ से भी नहीं पॉसिबल, -3 नहीं, नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन दोनों केस में। तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, इसमें भी, यहाँ पे नो रियल सोल्यूशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस कितने होंगे, 0। तो इसके सामने पी आ जाएगा, है ना। ओके। अब अगला जो ऑप्शन है, अल्फा बीटा बोथ आर इमेजिनरी। अल्फा बीटा अगर बोथ इमेजिनरी होंगे तो देखो क्या होगा, अल्फा बीटा बोथ इमेजिनरी का मतलब ये ax² + bx + c को आप इसको चाहो तो ग्राफिकली समझ लेते, इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। अगर ये ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, ax² + bx + c = 0 के अगर रूट्स इमेजिनरी हुए, मान लेते अगर a पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और अगर a निगेटिव हुआ, है ना, a क्या होगा, निगेटिव हुआ, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये है आपका fx = 0 का, fx का ग्राफ है, ax² + bx + c का ग्राफ ऐसा बन रहा। तो एक हम इसमें कुछ भी डालें, आउटपुट कैसा आ रहा, हमेशा पॉजिटिव, तो कभी भी fx 0 नहीं है। अब अगर हम f ऑफ gx की बात करें, f ऑफ gx की बात करें, है ना, तो जब f ऑफ gx = 0 देखेंगे तो gx क्या है, gx ऑलरेडी 3/4 से बड़ा है। तो जब gx 3/4 से, यहाँ तो f ऑफ समथिंग कभी 0 हो ही नहीं रहा, कुछ भी डालें x, और यहाँ पे जब gx इसके इनपुट में जाएगा, gx की वैल्यू क्या है, 3/4 से बड़ी है। तो जब f के अंदर 3/4 से बड़ा नंबर जाएगा तब भी f ऑफ जो भी होगा वो क्या होगा, 0 कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इस बार भी क्या होगा, ऐसा कोई एक्स पॉसिबल ही नहीं होगा कि जिससे कि इसका f ऑफ समथिंग 0 हो। तो यहाँ क्या होगा, ऊपर ही ग्राफ बन गया। इस वाले में क्या हो जाएगा, नीचे ही ग्राफ बन जाएगा, तो कभी होगा ही नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, है ना। तो अल्फा बीटा अगर बोथ इमेजिनरी होंगे तो यहाँ पे कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो रियल सोल्यूशन, और यहाँ भी नो रियल सोल्यूशन, है ना, नो रियल सोल्यूशन। कहने का मतलब ये होगा कि जब इसका f ऑफ gx का ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर ही हो जाएगा, ऐसे ऊपर ही बनेगा, ऐसा कुछ ऊपर बन जाएगा, ये नीचे कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर भी एक्स एक्सिस कट नहीं करेगा। क्लियर है। तो देखो, तो इस केस में भी क्या आ गया, अल्फा बीटा बोथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन मतलब 0, तो इसके सामने p आ जाएगा। तो इस तरीके से a के सामने आ गया आपका r और b के सामने आ गया t।
और सी के सामने पी और डी के सामने पी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आर टी पी पी, आर टी पी पी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। सेकेंड वाला देखते हैं, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, आर टी पी पी, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, थैंक यू।